प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि आपने भी उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लिया होगा। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो मेन फोकस है वो होगा कि किस तरीके से एल्डिहाइड का ये कीटोन का रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब आज उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से CH2OH का ऑक्सीडेशन करके हम लोग RCHO में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। आज इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि कल के लेक्चर्स में बात कर दें, हम लोगों ने ये देखा कि CH2OH से CHO में कन्वर्ट करना था, और आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे CHO से CH2OH में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यार ऑब्वियस सी बात है ना कि कल के लेक्चर्स में अगर हम लोगों ने ये देखा कि CH2OH से CHO में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ था। तो यहाँ पर तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, साफ साफ देख सकते हो। इस पार्ट पर फोकस कर लो तो मतलब कि बात तो क्लियर है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। मगर आज हम देखना चाहेंगे कि CHO से CH2OH में कन्वर्ट करना है, CHO से CH2OH में कन्वर्ट करना। तो बताओ क्या हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ पर एडअप नहीं हुआ। अगर हाइड्रोजन की यहाँ पर एडिशन हुई है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जब एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने के लिए हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया और यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया। मगर हम कह रहे हैं कि आज हमें पढ़ना है कि एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, मतलब रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है मतलब हमें रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कुछ है नया नहीं, बिल्कुल नया तो है ही नहीं, आपको बस रिएजेंट याद करना है। ये रिएजेंट याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसी के बारे में बात करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है कि अभी तो देखो इसी का रिवर्स प्रोसेस है, तो आप इसको समझ लेना। मैं बता देता हूँ फिर से। देखो जैसा मैंने क्या बताया कि आप एल्डिहाइड से अल्कोहल में जा रहे हो, 1 डिग्री अल्कोहल स्पेशली मैंने बात करी। एल्डिहाइड से अल्कोहल में जा रहे हो तो यहाँ पर मेन फोकस आपको यहाँ पर करनी है। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हुआ है, मतलब कि एल्डिहाइड से अल्कोहल में जा रहे हो तो साफ साफ मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिडक्शन होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रिडक्शन होगा तो इसका मतलब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे वो तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर। ये बात तो क्लियर है। हमने कहा कि आपको उल्टा जाना है। उल्टा जाने का क्या मतलब है? अब यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो क्या करोगे? आपको साफ साफ पता है, अभी मैंने आपको बताया कि CH2OH से आप CHO में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुए। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुए तो इसका क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोगों ने 3 एजेंट के मेनली फोकस किया था। कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो? तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, याद है? बताया था कि PCC इस्तेमाल कर सकते हो। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपने कहा कॉपर 573 केल्विन। आपने कहा ये तो भाई बहुत फेमस है, कॉपर 573 केल्विन, अच्छी बात है। हमने कि और कुछ बताओ, तो आपने क्या कहा कि CrO3 वो भी एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी वानी नहीं। CrO3 कौन सा? एनहाइड्रस। ये लिख कर नहीं आता यूजुअली, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। जबकि एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन कराना पड़ेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर स्पेशली जो ज़्यादा लिखे जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं, ये टॉप के 3 हैं। टॉप के 3 मतलब 4 प्रैक्टिस कर लो यार, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले, समझ रहे हो? ये 4 ही हैं आपके, ठीक? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि यहाँ पर देखो मैं बता दूँ, H2PD इस्तेमाल कर सकते हो। H2PD, ये PD एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर।
आप निकिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे डी ब्लॉक में 8th ग्रुप में जाओगे तो ये जितने भी है ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। मतलब कि निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये इस्तेमाल करे जाते हैं एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक, 8th ग्रुप में डी ब्लॉक में प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ रही होगी, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब समझाना स्टार्ट करते हैं। समझाने वाली बात क्या है कि हम लोगों ने एल्डिहाइड से आज हमें जाना है एल्कोहल में, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या करना है कि जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको ओपन करना, और फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके देखो ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, एक पाई बॉन्ड है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड को, जब एक पाई बॉन्ड को या फिर कोई मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। कहोगे वो कैसे? अच्छा ये बताओ कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कहा कि हाँ, एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगी, कार्बन की मतलब कि और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। हमने कहा कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, आपने कहा कि हाँ, हमने कि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में, आपने कहा कि हाँ ये तो होते ही एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो पता होगा। अच्छा बताइए, एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं क्या कर दूं, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब कार्बन को मैं कह दूं तुम अपना ले लो और ऑक्सीजन कह दूं तुम अपना ले लो, तो क्या होगा कि बताओ यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, मतलब कि एक बॉन्ड कार्बन की, मतलब एक बॉन्ड ऑक्सीजन की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी किसकी फ्री हो जाएगी, कार्बन की फ्री हो जाएगी। ये जो वैलेंसी फ्री होती है यहाँ पर, ये जो वैलेंसी फ्री होती है यहीं पर हम ले जाकर क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ना, मैंने क्या बताया कि एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल में जाना है। एल्डिहाइड से एल्कोहल में जाने के लिए एरो को ध्यान से ऑब्जर्व करो। एल्डिहाइड से एल्कोहल में जाने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने यहाँ बता रखा रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर देनी है। बात समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, इसको हम लोगों ने एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो ब्रेक किया कितने, ब्रेक 1 पाई बॉन्ड को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करोगे, 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। ये बात पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। 2 वैलेंसी क्या होती हैं, फ्री होती हैं। बात समझ रहे हो? वो कैसे, देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन अपना ले लेगा। अब उसके थ्रू होगा क्या, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की, यहाँ पर कार्बन की, यहाँ पर ऑक्सीजन की। अब इसी को हम लोग इस तरीके थोड़ा सा दिखा देते हैं, और यहाँ पर ले जाकर क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया। इसी बात का ही आपको इस्तेमाल करना, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, आपको रिएजन बस प्रैक्टिस करनी है कि एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग H2PD इस्तेमाल कर सकते हैं, H2Ni इस्तेमाल कर सकते हैं, H2PT इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन विथ पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन विथ निकिल एज अ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन विथ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर सोडियम विथ इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक मजे की बात बता दूं कि यहाँ पर जो ये होता है ना H2PDNI, इसको हम लोग बोलते हैं जब भी मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उससे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये बात तो पता होना चाहिए। मतलब कि जब हम लोग H2PD का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग H2PD का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट कौन है, या तो पैलेडियम हो सकता है, या तो निकिल हो सकता है, या तो प्लेटिनम हो सकता है। बात समझ में आई? अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ, इसको देखना ध्यान से। अब बाकी तो आप जान ही रहे हो, कोई दिक्कत तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। अब रिएक्शन पार्ट को देखते हैं और समझते हैं। बाकी कुछ नया बिल्कुल ही नहीं ना यार। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एल्डिहाइड आपको लेना है, एल्डिहाइड के तौर पर देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ HCHO की, HCHO ले लेता हूँ।
मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतनी बार बताया कि आप फंक्शनल ग्रुप को ओपन करो, फंक्शनल ग्रुप को ओपन करो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO वाला पार्ट, इसको ओपन करो। यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ये पता है आपको, ये हाइड्रोजन को मैंने यहाँ CHO को जो हाइड्रोजन होता है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको समझ में अच्छे से आए। आप यहाँ भी दिखा सकते थे। अब बताओ मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ जाना है, आपको एल्कोहल बनाना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो CHO से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मुझे एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाना मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर चुकी, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो मतलब यहाँ रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कराने के लिए हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर ले लिया H2PD, ठीक है, क्योंकि आप रिएजेंट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, मैंने यहाँ बताया H2PD, H2Ni, H2PT कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे 8th ग्रुप के होते हैं, D ब्लॉक के एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा था कि ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे और इसी बॉन्ड में एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देना, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देना। याद रहे इस बॉन्ड को ब्रेक करना भूलना मत। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा और नीचे वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। मैंने हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड किया, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर ऐड किया, समझ गए, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा बताओ एक कितने पाई बॉन्ड थे, एक ही पाई बॉन्ड को तो ब्रेक किया। आपको पता डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो एक पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। अगर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है तो बताओ हाइड्रोजन कितने चाहिए, एक पाई बॉन्ड के लिए आपको 2 हाइड्रोजन, मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, कह सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए या H2 चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमें मतलब कि 2 हाइड्रोजन की नीड हुई, 2 हाइड्रोजन मतलब H2 की ज़रूरत हुई, या तो ऐसा कह दो या तो ऐसा कह दो कि 1 मोल हाइड्रोजन की नीड हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया और एक ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दिया, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर चिपका दिया। समझ में आई बातें। अब इसी को थोड़ा सा प्यार से लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर इस कार्बन के थ्रू 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है, तो इसको लिख दूंगा CH3 और यहाँ पे लिख दूंगा OH। समझ में आया। और प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने यही तो देखा था। आप इसको और भी ऐसे लिखोगे तो आप क्या समझोगे, H को यहीं रहने दो, CHO को CH2OH में कन्वर्ट हुआ। देखो यहाँ पर अगर H को यहाँ पर अगर ऐसे ही रहने दो, इतने पार्ट को देखोगे CHO को, तो बताओ किस में कन्वर्ट हुआ, CH2OH में कन्वर्ट हुआ, CH2OH में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको यही बताया था कि देखो CHO से CH2OH में कन्वर्ट होने के लिए, CHO से CH2OH में कन्वर्ट होने के लिए देख सकते हो यहाँ पर रिडक्शन कराना पड़ेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रीवियस लेक्चर, अगर इन शॉर्ट अगर रफली ऐसे दिमाग में रखना चाहते हो इस तरीके देखो याद कर सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो CH2OH से CHOOH मतलब कि CHO में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी का उल्टा बताना है आपको, यहाँ पर उल्टा क्या बताना है कि CHO से आपको CH2OH में कन्वर्ट करना, CHO से आपको CHO से आपको CH2OH में कन्वर्ट करना है, तो रिडक्शन कराना पड़ेगा। और क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी की प्रैक्टिस आप कर लेना कि CHO से मतलब CH2OH से CHO में जाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CHO से CH2OH में जाना तो जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे। रिएजेंट तो मैंने आपके सामने ही लिख रखे हैं, समझ तो आ ही रहा है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं यार, कुछ नया नहीं ना यार, ठीक है, एक एग्जांपल चलो और ले लेता हूँ आपको समझाने। तो देखो रट्टाफिकेशन भी करना चाहते हो तो मैंने वो भी आपको टेक्निक बताया। ये तरीका ज़्यादा आसान है ना, इधर से इधर जाना हो, मतलब कि CHO को CH2OH में कन्वर्ट करना हो, ये ज़्यादा आसान है। बाकी समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं रहा हूँ। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, CH3 CHO ये है, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कहा था कि इसको रिमेंबर ये सारे नाम हो जाने चाहिए, अगर नाम आपको प्रैक्टिस नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर CH3 CHO को जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता है फिर से क्या होगा बताओ, जो ये CHO होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। वो कैसे, वो भी कहोगे भाई साहब वो भी मुझे बताओ, तो रुक जाओ ज़रा सा, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि भाग जाऊँगा भाई साहब, बिल्कुल बताऊँगा आपकी सारी प्रॉब्लम। देखो आप रट्टाफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं कह सकते, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मैंने आपको ऑब्जर्व कराया उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान रहता है ना, जल्दी हो जाती है काम। तो यहाँ पर रिएजेंट के तौर पर आप LiLH4 इस्तेमाल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर लो। हमने क्या हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि CH3 यही था, C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर H लगा था,
सही है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दिया। जब चिपकाया तो ये बन गया, समझ गए। इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड और इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। मतलब कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमें रिडक्शन कराना पड़ता है और रिडक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, समझ रहे, 2 हाइड्रोजन की। देख सकते हो ना, मैंने अभी वही तो बता रखा है, कोई दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हो क्या, और भी एग्जाम्पल चाहिए तो देख सकते हो। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली। प्रीवियस लेक्चर को देख लेना यार, कुछ भी अपोजिट ही है, सब कुछ नया नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत और देखते हैं एग्जाम्पल के, कुछ यूनिक बातें सीखते हैं। जैसा कि 1 डिग्री अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ले लिया और कुछ आपने समझ भी लिया, आपको तो समझ में आ ही गया होगा मैंने, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ समझाया, ऐसा नहीं कुछ छोड़ रखा, सब चीज़ बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कीटोन किस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब जैसा कि आपको पता है, रिएजेंट वही इस्तेमाल करोगे जो कि यहाँ ऊपर किया, तो कुछ रिएजेंट चेंज नहीं होने वाले हैं, रिएजेंट वही हैं, ठीक है। बस याद कर लो कि ये कौन कौन से रिएजेंट हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बाई हार्ट इसको दिमाग में बैठा लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और जैसा कि आपको मैंने बता रखा था, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन्स होते हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं हम लोग। रिएजेंट के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। LiLH4 इस्तेमाल कर लो, LiLH4 इस्तेमाल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करोगे, मैंने क्या बताया, एक कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है, क्या करना है आपको, इसको ब्रेक डाउन कर लो। एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा करोगे तो CH3C, इस CH3 को मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आ जाए। और यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री होंगी, एक कार्बन की होगी, एक ऑक्सीजन की होंगी, एक कार्बन की होंगी, एक ऑक्सीजन की होंगी, समझ रहे हो। एक कार्बन की होंगी वैलेंसी फ्री, एक ऑक्सीजन की होंगी। एक हाइड्रोजन को ले जाकर, मतलब कि 2 हाइड्रोजन की नीड होती है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा। इसको कायदे में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, कायदे में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, CH3 CH फिर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, बताना चाहोगे इसका नाम, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नाम क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल नाम है भाई साहब, समझ गए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। सिमिलरली काम यहाँ भी हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हमारे नाम में साइक्लोहेक्सेनोन है। रीजन के तौर पर यहाँ पर मैं NaBH4 इस्तेमाल करता हूँ। देखो रीजन में चेंज करके लिख रहा हूँ, आप भी वही लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि रिएजेंट भी कौन कौन से थे। तो आप यहाँ करोगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक पाई बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर देना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करने से 2 वैलेंसी फ्री होती है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने से 2 वैलेंसी फ्री होती है। अभी मैंने ऊपर भी दिखा और समझाया भी। तो जब ऐसा करोगे, देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जब जोड़ोगे तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कुछ दिखाने की नीड नहीं है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन जब ऐड करके दिखाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड करके दिखाओगे तो आपको पता है यहाँ पर OH हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ना, जो ऑक्सीजन था वो OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी यहाँ वाले कार्बन का हाइड्रोजन दिखा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि देखो 3 वैलेंसी है, बॉन्ड लाइन रोटेशन है, और जो हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी सेटिस्फाइड करी जाती हैं उसको हम लोग यूजुअली दिखाते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। प्रीवियस लेक्चर को देख जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे समझा रखा है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा नहीं कुछ छोड़ रहा हूँ कि वो चीज़ समझ होगे तो यहाँ पर समझिए, वहाँ पर मैंने इस चीज़ का पूरा स्ट्रक्चर भी ओपन करके आपको दिखाया था, किस तरीके से आखिर ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। आज हम लोग इसका अपोजिट पढ़ रहे हैं, और प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इधर से इधर पढ़ा था और इधर से इधर पढ़ रहे हैं, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, नाम तो पता ही होगा, ठीक है, इतनी बार बताया भाई साहब, नाम तो पता ही चल गया होगा, बेंजल्डिहाइड है। अब यहाँ करोगे तो बताओ क्या होगा, साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ CHO है, कीटोन रहता तो नहीं कर पाते, CHO तो किस में कन्वर्ट करोगे, CH2H में। अभी क्या बताया था, जब भी CHO रहे CH2H में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, क्योंकि रिडक्शन ही करोगे और कुछ तो कर ही नहीं सकते, इसके ऑप्शन ही नहीं है। तो साफ साफ बात है भाई, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2H में। और कीटोन में हमको पता नहीं चल पाता कि कीटोन में कैसा होता है, कीटोन में ऐसा होता है ना, कीटोन में जब ऐसा होता है तो आपको क्या करोगे, यहाँ पर
कीटोन में जो O होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर देखो ऐसा हो जाता है, यहाँ पर C हो जाता है और यहाँ पर OH हो जाता है, और R को अगर मैं नीचे लिख दूँ और यहाँ पर H हो जाता है, मतलब कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, समझ तो आ गया होगा। तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो यहाँ तो साफ साफ पता है कि यहाँ पर ना जो कन्वर्जन हो जाएगा वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। इसका नाम क्या होता है? बेंजील अल्कोहल होता है। नाम क्या होता है? बेंजील अल्कोहल होता है। कई लेक्चर्स में बताया, लेक्चर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो समझ में आएगा। सिमिलरली बात करते हैं इसका नाम क्या? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में बात करोगे तो मेरे पास क्या जाएगा? अब मैंने क्या बताया अभी आपको, एक काम करना है एसिटोफिनोन में, जो ये CO था यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, रीजन के तौर पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर लो, H2PD इस्तेमाल कर लो, H2Na इस्तेमाल कर लो, निकल इस्तेमाल कर दो, ठीक है। 2 हाइड्रोजन की नीड हमें पड़ती है, क्योंकि जो आपको पता है कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे, ठीक, इसको हाइड्रोजन को अंदर लिख लेना, 2 को अंदर लिख लेना। हमने क्या बताया कि जब 2 मतलब एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे 2 वैलेंसी फ्री होंगी, 2 वैलेंसी फ्री होंगी तो जाहिर सी बात है कार्बन की फ्री होती है, ऑक्सीजन की फ्री होती है, भी मैंने आपको दिखाया भी। तो जो कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे, तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कार्बन के साथ ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ H लग जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी यार, ठीक है। फिर भी अगर होती है तो मैं यहाँ पर आपको और दिखा दूँ। देखो यहाँ पर देखो मेरे पास है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बेंजीन रिंग है नीचे है और ये COCH3 है, एसिटोफिनोन है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर दिया, ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ दिखा रखा है। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो रीजन तो लिख लोगे। सिमिलर काम देखो यहाँ पर मैंने एक कीटोन ले रखा, मतलब कीटोन ले रखा है। कीटोन में कौन सा कीटोन लिखा है? आइपेक्टोन लिख लोगे, तो चाहे इधर से नेमिंग कर लो चाहे उधर से कर लो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन 3 ओन होगा। रिडक्शन कराओगे, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करोगे LiLH4। सही है, LiLH4 रिडक्शन कराओगे तो मैंने क्या बताया कि जो ये कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, कि बहुत सारे भी देखो ना स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाया आपको। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को ना OH में कन्वर्ट कर दोगे, और यहाँ देखो ये तो यही रहेगा। देखो इस वाले पार्ट पर जो कार्बन था उसके साथ हाइड्रोजन आ गया और जो ऑक्सीजन था उसको OH में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो था मेरे पास H2 हो गया और ये हो गया CH3। आइए अब यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ यूनिक बातें सीखते हैं, जो यूनिक बातें क्या हैं, ठीक है। यूनिक बातें क्या हैं उसके बारे में ज़रा जानते हैं। अब यहाँ आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके सामने दिख रहा होगा कि कुछ एल्कीन बने हुए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। अब एल्कीन का जब हम लोग क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। एल्कीन क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। और रिडक्शन के तौर पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट अगर इस्तेमाल करें, H2PD इस्तेमाल करते हैं या H2Na इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है, एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं। अगर एल्कीन के तौर पर ये एल्कीन है, आपको पता है एल्कीन है, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन होता है। कॉमन नेम क्या? इथाइलिन होता है। अगर एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, जैसा कि आपको पता है एक पाई बॉन्ड है। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है और होता है क्या? CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी यहाँ फ्री होगी, एक वैलेंसी यहाँ फ्री होगी, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच होगा, एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच होगा और अटैच होकर क्या बनेगा? अल्केन की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि आप देख सकते हो इथेन बन रहा है हमारे पास। सही है यहाँ तक? मतलब ये समझ में आया कि H2PD एल्कीन का रिडक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करता है। मतलब कि H2 और PD ये रिडक्शन करते हैं कि इसका डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं कौन? H2PD। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ सुनना। अभी आपने देखा कि ये जो H2PD थे, ये H2PD ये हमारे पास जो थे RCHO, ये कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को भी रिडक्शन कर रहे थे। क्योंकि वो कैसे? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसको भी तो रिड्यूस कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? बात समझो। यहाँ पर कर रहे ये ऐसे कुछ रहे थे कि यहाँ देखो था R था,
सही है। और उसके बाद देखो इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर H, ये क्या कर रखे रिडक्शन करके देखो यहाँ पर एक OH चिपका दिए थे, मतलब कि यहाँ जो O था वो OH में कन्वर्ट हो गया और जो कार्बन का था उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। ये वाला हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पर, और देख सकते हो ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हुआ है, एक ऑक्सीजन से अटैच हुआ, ऑक्सीजन वाला यहाँ रहा और कार्बन वाला यहाँ रहा, देख सकते हो। मतलब कि H2PD ना केवल कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं बल्कि वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं भी आपके पास कभी ऐसा हो कि ऐसा रिएजेंट H2PD इस्तेमाल करा जाए, H2Na इस्तेमाल करा जाए, H2PT इस्तेमाल करा, मतलब हाइड्रोजन विथ पैलेडियम या हाइड्रोजन विथ निकिल ऐसे इस्तेमाल करे जाए, तो ना केवल वो डबल बॉन्ड को, ये देख सकते हो ना, डबल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं, बल्कि जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो उनको भी रिड्यूस करते हैं। मतलब कि रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई। एक एल्किन के एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। यहाँ भी तो कुछ नहीं है, H2 इस्तेमाल कर लो और चलो इस बार मैं निकिल ले लेता हूँ। यहाँ भी जब रिडक्शन करेंगे तो मेरे पास क्या होता है, CH3 होता है, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 बन जाएगा जो कि मेरे पास प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये सिखाना चाहता हूँ कि H2PD जो होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, साथ ही साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को भी रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन करते हैं तो देखो क्या होगा, CH3 CH2, उसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर H है, और पीछे वाला पार्ट तो आपको पता ही अटैच है, ये चीज़ देख सकते हो। हमने कि यहाँ पर जो O होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं होता, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है। और इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, चलो बाकी तो समझ जाओगे ना। एक देखो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन जो होगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से एक और अटैच करेंगे तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। मतलब क्या देख सकते हो कि अगर मतलब कि कोई ऐसी एल्डिहाइड हो जिसमें एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो वो डबल बॉन्ड तो रिड्यूस होगा ही, और साथ ही साथ जो एल्डिहाइड या कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बातें। तो ये नोट वाली पॉइंट है अभी जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। और दूसरी बात कि H2PD ऐसा काम करता है, अगर LiLH4 इस्तेमाल करते हो या NaBH4 इस्तेमाल करते हो, वो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करता, उनको रिड्यूस नहीं करता है। मतलब कि इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम लोग रिडक्शन के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, LiLH4 या NaBH4, H2PD का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। जबकि अगर हम लोग LiLH4 या NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता है, केवल वो लोग एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप या कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप का ही रिडक्शन कराते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो पीछे वाला पार्ट पूरा एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO का रिडक्शन होकर CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया कि CHO का रिडक्शन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। बात समझ में आई, बात समझ में आया भाई साहब कि नहीं आया, समझ तो आ गया होगा। सिमिलर काम यहाँ भी करना है। पीछे वाले पार्ट का दो कुछ नहीं हुआ, पीछे वाले पार्ट पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, मतलब कि एल्कीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एल्कीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जब हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 या NaBH4 का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया, समझ में आया भैया, नहीं आया क्या? अरे भाई साहब ऐसे कैसे समझ नहीं आया होगा यार, इतना तो समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या करोगे, ये OH में कन्वर्ट कर दोगे, और यहाँ पर एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर एक CH लग जाएगा, वो तो मैं बताया था, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट हुआ, कोई भी असर नहीं पड़ा, और यहाँ पर भी किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब एक नोट की पॉइंट क्या निकलती है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बता रहा हूँ। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनती है, ठीक है, मगर वो आपके भी ज़रूरत की नहीं चीज़ है ना, तो मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिमाग में नोट डाउन करना कि जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो, जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो, मतलब कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का, एंड
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था इनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ लिख लेना, रिडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ रिडक्शन होता है, ठीक। हिंदी में लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है यार इतना लंबा चौड़ी स्टेटमेंट लिखने की क्या ज़रूरत है। मैंने क्या लिखा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ये जो H2PD है रिडक्शन करवाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो होता है इनका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाते हैं। जबकि LiLH4 या NaBH4 का नो इम्पैक्ट होता है, नो इम्पैक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उस पर ये किसी भी तरीके का अपना प्रभाव नहीं दिखाते, मतलब कोई भी असर नहीं पड़ता। दिमाग में रखे रहना, कोई भी असर इस पर नहीं पड़ता है। केवल वो किसको रिडक्शन कराते हैं, ये जो होते हैं ना LiLH4, केवल और केवल किसका रिडक्शन करवाते हैं, ये केवल और केवल रिडक्शन जो कराते हैं ना वो केवल किसका कराते हैं, CHO का कराते हैं, मतलब कि एल्डिहाइड का कराते हैं, एल्डिहाइड का कराते हैं या फिर कीटोन का कराते हैं। किसे कराते हैं, एल्डिहाइड का कराते हैं या कीटोन का कराते हैं। समझ में आया, इनका रिडक्शन होता है केवल ओनली इनका रिडक्शन कराते हैं, ओनली इनका रिडक्शन कराते हैं, इनका रिडक्शन कराते हैं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ओनली इनका रिडक्शन करवाते हैं। कौन करवाता है भाई, LiLH4 या NaBH4। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दिया, एग्जाम्पल लेके तो मैंने समझाया ही समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।